का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। कन्नौज में इस मामले को लेकर अब भाजपा ने एक बड़ी पहल कर दी है। भाजपा जिला अध्यक्ष वीर सिंह भदौरिया ने आज एक हलफनामा दिया है, जिसमें कन्नौज में जो समाजवादी पार्टी के कुछ नेता हैं उनके ऊपर ये आरोप लगा है कि उनके वोट कई जगह थे। 2024 लोकसभा जो चुनाव हुआ है उसमें अखिलेश यादव जीते हैं, तो ऐसे ही जो फर्जी टाइप के वोट थे उनके आधार पर यहाँ पर जीत हुई है। आज जब इस राजनीति में हलफनामा, जैसे कि राहुल गांधी से हलफनामा चुनाव आयोग मांग रहा था कि उन्होंने वोट चोरी के आरोप लगाए थे, हलफनामा 2-7 दिन का टाइम दिया था, लेकिन उन्होंने नहीं दिया। उसके बाद कल मंत्री असीम अरुण ने एक वीडियो संदेश जारी किया है, जहां पर उन्होंने बताया है कि नवाब सिंह यादव और नीलू यादव सहित कई लोगों के जो फर्जी वोट बने थे 2024 लोकसभा चुनाव में, इसमें सपा ने इसका फायदा उठाया था। तो अब ये राजनीति एक अलग रंग लेती चली जा रही है, जहां एक तरफ पहले विपक्ष बोल रहा था कि वो वोट चोरी का मामला है, तो वहीं अब सत्ता पक्ष भी विपक्ष के ऊपर ये आरोप लगा रहा है कि उनके वोट भी इस तरह के फर्जी हुए थे। तो जो आज हलफनामा दिया गया है, बात करने के लिए हमारे साथ कन्नौज के जिला अध्यक्ष वीर सिंह भदौरिया जी हैं। आज आपकी तरफ से एक हलफनामा जारी किया गया है। लगातार विपक्ष भी यही बोल रहा था कि वोट चोरी हो रही है, तमाम तरीके की बातें हो रही हैं। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। तो आज क्या कुछ शिकायत की गई है और क्या कुछ उसका आधार है? देखिए, वीडियो संदेश के माध्यम से हमारे कन्नौज सदर के विधायक और उत्तर प्रदेश सरकार में समाज कल्याण मंत्री जी ने एक शिकायत की थी, और उस शिकायत का वो शिकायत वैधानिक है, पुख्ता है। उसको लेकर आज हमने एक हलफनामा दिया है, और उनके 2 वोट किस बूथ पे कौन सा वोट है और किस बूथ पे एक उनका मतलब एक यहाँ पे समाजवादी पार्टी के ब्लॉक प्रमुख रहे हैं, 2 तो ब्लॉक प्रमुख रहे हैं, एक उनके परिवार का कल्याण सिंह नाम है, उनके 2 वोट हैं। वो हमने बाकायदा निर्वाचन नामावली में से उनके नाम निकाल के और विधिवत तरीके से हमने जिला निर्वाचन अधिकारी को वो हलफनामा दिया है। जैसे कि श्री अखिलेश जी, श्री राहुल जी आरोप लगा रहे थे कि वोट चोरी, तो उन जो निर्वाचन अधिकारी ने कहा था उनसे कि इसका वो 7 दिन के अंदर हलफनामा दें। उन्होंने नहीं दिया था, लेकिन मैंने दूसरे दिन ही हलफनामा दे के बाकायदा जो माननीय मंत्री जी ने कहा था वो विधिवत उनको सच साबित करने के लिए हमने जिला निर्वाचन अधिकारी को वो शिकायत सौंपी। तो विपक्ष तो शुरुआत से बात बोल रहा था कि वोट चोरी हो रही है, वोट चोरी का मामला है। अगर आप लोग पहले ही ध्यान दे लेते तो शायद ये समस्या नहीं होती। अब तो विपक्ष भी एक और आरोप लगाने लगा है कि असीम अरुण का चुनाव हुआ था तो 6-7 हज़ार वोट जो कन्नौज में थे वो फर्जी बने थे, शिवरामऊ में तमाम वोट फर्जी बने थे। अगर ये इस चीज़ों का ध्यान दिया होता चुनाव आयोग में तो शायद इस तरह का फर्जीवाड़ा नहीं हो पाता। अरे, जो शिकायत वो कर रहे हैं वोट चोरी की, हम उनसे सहमत हैं। वोट चोरी वो कह रहे हैं, लेकिन आज किसकी वोट चोरी पकड़ी गई है आप देख लीजिए। उनके 2 ब्लॉक प्रमुख, उनके 2 वोट बने हुए हैं, उनके परिवार का 1 वोट चोरी। और बल्कि मैं तो कह रहा हूं, मैं प्रतिदिन 5 वोट ऐसे दिखाऊंगा जो समाजवादी पार्टी के लोगों ने चोरी की है। तो ये जो फर्जी वोट बन गए, इसमें दोष किसका है? इसमें तो जो वोट बनवाने वाले का दोष हो सकता है, वोट बनाने वाले का दोष हो सकता है, वहाँ पर कर्मचारियों को दोष है। निश्चित रूप से उस समय के जो कर्मचारी हैं उनको दंड मिलना चाहिए। चुनाव आयोग से यही तो बात कही जा रही है कि इस तरह के जो अधिकारी थे उनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। अगर वो कार्रवाई कर देते तो शायद विपक्ष संतुष्ट हो जाता और बहुत सारी चीज़ें ट्रांसपेरेंट हो जाती है। यही तो बिहार में हमने किया है। जो निर्वाचन नामावली में गड़बड़ियाँ थी उनको दुरुस्त करके वहाँ पर 60 लाख वोट काटे गए हैं, और यही प्रक्रिया मैं निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में लाऊंगा। जो 2 वोट बने हैं उनको कटवा कर उनका 1 वोट रहेगा, और जो भी उसमें दोषी कर्मचारी हैं उनको दंड मिलेगा। तो ये लोकसभा जो चुनाव 24 निपटा था, कि मानते हैं कितने फर्जी वोट होंगे आपके हिसाब से? यहाँ पर 35 वोट फर्जी हैं, और मैं 29 वोट से चुनाव हारा हूँ प्रति बूथ। निश्चित रूप से जो यहाँ पर कर्मचारियों ने जो किसी तरीके से हमसे नाराज थे, उन्होंने यहाँ पर गड़बड़ियाँ की हैं। और प्रतिबूथ आप देख लीजिए, जो वोट हमारे मृतक नहीं हुए थे उनको भी उन्होंने काट दिया है, और उनके जो मृत मतदाता हैं उनको उन्होंने नहीं काटा था। तो निश्चित रूप से हार का ये भी एक बहुत बड़ा कारण। चुनाव से पहले अखिलेश यादव ने भी बड़ी चीज़ें की थी, लोगों को अपने पीछे खड़ा कर लिया था कि ये लोग मृतक हो गए हैं, उनके वोट काट दिए गए जबकि वो जिंदा थे। तो उस समय भी ये आवाज़ उठाई जा रही थी, तो अगर उस समय ध्यान दे लिया होता तो शायद ये समस्या होती है। मतदाता मृतक है उसका वोट कटना चाहिए, जो जिंदा है उसका वोट बना रहना चाहिए, या जो नवीन मतदाता हैं उनका वोट बनना चाहिए। तो इस प्रक्रिया के लिए
हम सब लोग सहमत हैं, वो भी सहमत हैं। तो ये तो शुरुआत से कह रहे हैं कि हम चाह रहे हैं कि इस तरह की कार्रवाई हो, क्योंकि वोट अगर फर्जी बन रहे हैं तो इस तरह की कार्रवाई हो। तो अब क्या मतलब आप विपक्ष के साथ भी आप लोग भी हो गए कि आप लोग भी चाहते हैं कि चुनाव आयोग इस चीज़ को ध्यान दे या जहाँ गड़बड़ियाँ हों उसको सही करें? बिहार में क्यों रो रहे हैं? बिहार में क्या हुआ? जिसके दो मतदान केंद्रों पर वोट थे, उनके वोट काटे गए। और इस तरीके से तमाम हम प्रदेशों में जिस तरीके से जाएंगे, निर्वाचन नामावली में जो भी गड़बड़ियां हैं उनको दुरुस्त करने के लिए वो बेवजह ऐसे चिल्ला रहे हैं चोर चोर करके। मैं निश्चित रूप से हम सब लोग मिलके भी उसमें निर्वाचन नामावली में जो गड़बड़ियां हैं उनको दुरुस्त कराने के लिए प्रयास करेंगे। अभी एक और चुनाव करीब में आने वाला है, उसके बाद 27 की तैयारी है, तो क्या इसकी तैयारी में माने कि इस तरह का संशोधन उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिलेगा? मतदाता पुनरीक्षण एक अभियान भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है, जिसमें हम अपनी मतदाता सूची का अवलोकन करेंगे। उसमें कोई भी यदि गड़बड़ी पाई जाएगी तो उसको दुरुस्त कराने के लिए हम सब लोग प्रयास करेंगे। उनको भी करना चाहिए, उनको भी सहयोग करना चाहिए। विपक्ष के साथ पहली बार एक सत्ता पक्ष साथ में आ जाएगा इस मामले को लेकर? सत्ता पक्ष साथ नहीं आ जाएगा, लेकिन मांग तो उनकी भी है कि निर्वाचन नामावली दुरुस्त हो, मांग हमारी भी है कि निर्वाचन नामावली दुरुस्त हो। तो निश्चित रूप से मांग जब एक ही है तो दोनों लोगों को सहयोग करना चाहिए और निर्वाचन नामावली सही होना चाहिए। आज आपने हलफनामा दिया, अगर मामला सही निकल के आता है तो किस तरह की कार्रवाई की उम्मीद करते हैं और क्या कुछ आपकी अपील है कि कैसी कार्रवाई हो जो एक नज़ीर बने? सही ही है वो मामला। माननीय मंत्री जी बगैर तथ्यों के आधार पर, बगैर किसी वैधानिक सिस्टम को देखकर ही शिकायत उन्होंने की है। और मैंने तो विधिवत दोनों जो निर्वाचन नामावली हैं वो दोनों लगाई हैं और उनकी 2 बूथों पर वोट हैं और निश्चित रूप से उन पे कार्रवाई होनी चाहिए। जिनके 2 वोट हैं और जिन लोगों ने उस समय के जो कर्मचारी थे जिन्होंने वोट बनाए उन पे भी कार्रवाई होनी चाहिए। यहीं पे कार्रवाई यदि हो जाएगी तो निश्चित रूप से सारे जो वर्कर लगे हुए हैं निर्वाचन नामावली को दुरुस्त करने के लिए वो कोई गड़बड़ी नहीं करेंगे। निश्चित रूप से एक शुद्ध चुनाव प्रक्रिया हम लोगों को देखने के लिए। क्या लगता है इसमें बीएलओ जिम्मेदार होंगे या उनके ऊपर के अधिकारी? क्योंकि होता है कि कार्रवाई जब होती है तो छोटे स्तर से होता है, बड़े स्तर पे कुछ कार्रवाई नहीं होती। तो आप लोग तो सत्ता में, तो क्या बड़े स्तर पे कार्रवाई होगी जो एक नज़ीर बने सामने? जो जिम्मेदार हैं उनको सजा मिले और सजा इन्हीं 3 से शुरुआत होगी। लगातार जहाँ जहाँ गड़बड़ी होगी हमें ऐसा पूर्ण विश्वास है कि उनको सजा मिलेगी जो गड़बड़ी की गई। वोट चोरी को लेकर अब कहीं ना कहीं विपक्ष के साथ जो सत्ता पक्ष है वो भी खुल के अब सामने आ गया है, क्योंकि कन्नौज जो है वो अखिलेश यादव का संसदीय क्षेत्र है। ऐसे में उनके ऊपर भी तमाम आरोप लग रहे हैं और अब जो सत्ता पक्ष है वो ये मांग कर रहा है कि जिसने भी इस तरह का काम किया होगा, चाहे वो छोटा अधिकारी हो या बड़ा अधिकारी हो, उसके ऊपर कार्रवाई सख्त होगी। और बिहार चुनाव को लेकर वो यही काम कर रहे हैं जिसको लेकर विपक्ष रो रहा है। लेकिन वही उत्तर प्रदेश में इस तरह की बातें जब सामने आ रही हैं तो सत्ता पक्ष के ऊपर विपक्ष सवाल उठा रहा है। अमित मिश्रा, TV9 भारतवर्ष, कन्नौज। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध, MDH गरम मसाला। क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा।